हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो आज हम माइंड वेंटिलेशन का एमसीक्यू टाइप ले आया हूँ। इसमें आपके किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव माइनिंग से ज़्यादा ओवर मैन सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। और आप बिगिनर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसमें जो वेंटिलेशन का पार्ट आता है उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनटेक एयर में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो इनटेक एयर में प्रतिशत मात्रा आपका 20.93 होता है। ठीक, ओके, ये वाला सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है कि रिटर्न एयर में ऑक्सीजन कितना होता है। तो रिटर्न एयर में ऑक्सीजन आपका हो जाएगा, रिटर्न एयर में ऑक्सीजन का मात्रा 20.28% होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिके ऑफ टिम्बर बाई फंगस ग्रो इट केस्ड बाई, मतलब फंगस के कारण लकड़ी का सड़ना किसकी वजह से होता है। तो यह आपका O2 ऑब्जर्वेशन के कारण होता है, यानी राइट आंसर O2 ऑब्जर्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बैकग्राउंड में आवाज़ आपकी अनकॉन्शियस आएगी, लेकिन इसको इग्नोर मारिएगा और आगे बढ़िएगा। तो ये क्वेश्चन चौथा कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका ऑक्सीजन 1% की कमी अगर प्रकाश की हो जाती है तो वह कितना होता है। अगर ऑक्सीजन में 1% की कमी, प्रकाश की कितनी कमी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 30%। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, तेल का दीपक जो होता है, तेल का दीपक की रोशनी कब बुझ जाती है। जब O2 प्रतिशत गिरकर कितने में पहुंच जाता है। तो 17.5 पर जाकर पहुंच जाता है, तो आपका जो तेल का दीपक होता है लैंप, सेफ्टी लैंप, वो बुझ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है कि आपका भारत के खनन कानूनों के अनुसार न्यूनतम O2 परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो आपका 19% होना चाहिए माइन के अंदर। ओके, 19% से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है CO2 इज मोस्टली फाउंड एट, मतलब CO2 आमतौर पर कहाँ पाया जाता है। तो CO2 आमतौर पर आपका डीप एरिया ऑफ डिप्लेरिंग एरियाज में पाया जाता है। जो गहरा डिप्लेरिंग एरिया होता है वहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, CO2 का परमिशिबल लिमिट पूछ रहा है। तो CO2 का परमिशिबल लिमिट आपको अगर मालूम होगा तो 0.5% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, CO2 का परमिशिबल लिमिट। अगला क्वेश्चन नंबर 9, फ्लेम सेफ्टी लैम्प का एक्सटिंग्विश एट CO2 परसेंटेज, मतलब फ्लेम सेफ्टी लैम्प में कितने प्रतिशत CO2 होने पर बुझ जाता है। तो 3 से 4% होने पर बुझ जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे आपका ब्लैक डैम्प। जैसा ब्लैक डैम्प आपको जानते होंगे, तो ब्लैक डैम्प इज ए मिक्सचर। तो ब्लैक डैम्प किसका मिक्सचर है। तो ब्लैक डैम्प CO2 प्लस N2 का मिक्सचर है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर मिला लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्लैक डैम्प को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं। तो मार्स गैस आपका हो जाएगा CH4। लेकिन ब्लैक डैम्प को हम किस नाम से जानते हैं। तो चोक डैम्प के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर तीसरा वाला होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एवरी 5% ऑफ ब्लैक डैम्प द लाइट इज डिमिनिश्ड बाई, मतलब हर 5% ब्लैक डैम्प पर प्रकाश कितने प्रतिशत घट जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का 30%, जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द लाइट इज, मतलब प्रकाश कब बुझ जाता है जब ब्लैक डैम्प कितना प्रतिशत होता है। तो ब्लैक डैम्प आपका जब 17% हो जाता है तो बुझ जाता है। ओके, इसका राइट आंसर है ये पहला वाला। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14, CO को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने CO2 को देखा, तो CO2 को हम लोग वाइट डैम्प के नाम से जानते हैं, CO2। लेकिन
CO की बात करें तो CO को गलती रॉन्ग, वाइट डैम को ही CO से नाम से जानते हैं। ब्लैक डैम इज CO2। ओके, कन्फ्यूजन मत होइएगा। आपका राइट आंसर चौथा वाला होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, CO फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर व्हेन प्रेजेंट विद इन द रेंज ऑफ नियरली। मतलब CO का वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण कब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 75% होने पर। ठीक, तीसरा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कोयले के अपूर्ण ऑक्सीजन से क्या बनता है? जब इनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कोल तो क्या बनता है, आप सभी को पता है। तो उस समय CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ओके, जिसको हम लोग अभी वाइट डैम के नाम से जानते हैं। ओके, इसका परमिसिबल लिमिट बताइएगा क्या होता है। ठीक, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन है कि CO की परमिसिबल लिमिट क्या है? अभी मैंने CO का परमिसिबल लिमिट पूछा ही और यहाँ पर आ गया। तो CO का परमिसिबल लिमिट आपका होता है 50 ppm। ओके, दूसरा क्वेश्चन इज राइट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, हुक्का लाइट किसे डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो हुक्का लाइट जो आपका होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए होता है। ओके, वन इज राइट। अगला क्वेश्चन 19, हुक्का लाइट इज अ मिक्सचर। हुक्का लाइट में क्या मिला होता है? तो हुक्का लाइट में आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉपर डाइऑक्साइड मिला होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर कॉपर ऑक्साइड, मैग्नी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, हुलामाइट इज अ मिक्सचर ऑफ। हुलामाइट, अभी ऊपर कौन सा क्वेश्चन था? हुक्का लाइट और नीचे है हुलामाइट इज अ मिक्सचर ऑफ। तो ये हुलामाइट किसका मिक्सचर होता है? तो यह है लोडिंग पेंटाक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर चौथे पर आइज राइट आंसर है हुलामाइट। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाए हुक्का लाइट और हुलामाइट में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि CO डिटेक्टर द्वारा CO डिटेक्टर के द्वारा न्यूनतम ppm कितने डिटेक्ट किया जा सकता है? न्यूनतम कितने तक डिटेक्ट किया जा सकता है? तो 5 तक डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट आंसर। ओके, आगे देखेंगे। आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि MSA CO डिटेक्टर में कौन सी ट्यूब की उपयोग की जाती है? बात ट्यूब की कर रहा है, तो इसमें हम लोग पीएच डिटेक्टर ट्यूब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वन इज राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर, स्थिर पानी में गोब के क्षेत्रों में क्या बनता है? जो आपका स्थिर जगह होता है तो वहाँ कौन सा पानी, तो आप सभी को पता है वहाँ सबसे खतरनाक जो कि तो वहाँ पर H2S बनता है, हाइड्रोलिक सल्फ्यूरिक। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, H2S इज आल्सो कॉल्ड, मतलब H2S को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि मार्स गैस, CH4, वाइट डैम्प हो गया आपका CO, चौक डैम्प हो गया, और आपको H2S को स्टिक डैम्प के नाम से जानते हैं। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 25, H2S वायु के साथ कब विस्फोट मिश्रण बनाता है? तो जो भी आपका H2S होता है यह वायु के साथ कब मिलकर विस्फोटक बनाएगा? तो आपका जब 4.3 से 4.5 तक हो जाएगा, 45 तक हो जाएगा। ओके, तब यह जाकर आपका वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकता है। अगला क्वेश्चन है 26, कौन सा गैस ब्लास्टिंग पेपर पर काला रंग मतलब प्रदर्शित करता है या दिखाता है एसीटेट में भिगोया जाता है? तो वह आपका H2S होता है। ठीक, तीसरा इज राइट आंसर। क्वेश्चन 27 नंबर, H2S की परमिसेबल लिमिट पूछ रहा है। तो H2S की परमिसेबल लिमिट 10 ppm होता है। इसको परसेंटेज में कितना होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ppm टू परसेंटेज बताइएगा कि कैसे चेंज करते हैं। ओके, चेंज
अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, SO2 की परमिसिबल लिमिट। SO2 का परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है, तो इसका भी परमिसिबल लिमिट 10 ppm होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आपका H2S का परमिसिबल लिमिट थोड़ा कम होता है, यहाँ पे शायद 7 होगा, तो 7 याद रखिएगा। तीसरा H2S का क्लियर कर लीजिएगा, ठीक, ओके, थोड़ा देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सभी का दिया हुआ है यहाँ पर जो मैंने डाले हुए हैं। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब H2 वायु के साथ मिश्रित होता है तो विस्फोटकता की सीमा क्या होती है? तो उस समय विस्फोटकता की मात्रा 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा आपका। मतलब 4, ये क्या लिखा है, 4 से 75, मतलब चौथा वाला सही हो जाएगा। 4 से 75 जब उसकी एक्सप्लोजिव मिक्सचर का जो विस्फोटक की सीमा होगी वो 4 से 75 होगी। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। नाइट्रस धुएं की अनुमेय, मतलब जो भी आपका नाइट्रस होता है, नाइट्रस फ्यूम्स, उसका क्या होता है परमिसिबल लिमिट? तो इसका परमिसिबल लिमिट 5 ppm होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत होगी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उनका सलूशन कमेंट बॉक्स में जरूर देता हूँ। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग सूर्य विशाल से जरूर जुड़ें। और किसी प्रकार का हेल्प चाहिए होगा, कोर्स चाहिए होगा, या तो हमें हमारे व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप या हमारे व्हाट्सअप मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं हमारे नंबर। ओके, आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन गैस को और क्या कहा जाता है? जैसे मीथेन गैस को मैंने अभी पहले बता चुका है आपको, मार्स गैस के नाम से भी उसे जानते हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 32, मीथेन कैन बी फाउंड, मतलब मीथेन कहाँ पाया जाता है? तो मीथेन आपका रूफ में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर बोल रहा है कि जो आपका MSA मिथेनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सभी जानते होंगे कि मिथेनोमीटर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन, स्पाइरल राम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपका 34 का सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप। इस पर यह सिद्धांत पर काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1 इज राइट। अब अगला अगला क्वेश्चन है 35 नंबर के, रिंग रोज डिटेक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रिंग रोज डिटेक्टर आपका ऑप्शन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा, डिफ्यूजन, कंबशन और कंट्रैक्शन, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, तीसरा नंबर ऑप्शन इज राइट। आगे देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरफेरोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इंटरफेरोमीटर आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 1 किलो मीथेन के जलने से कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है? यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसके थोड़ा आंसर वेरी भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि 1 किलो मीथेन जलने की कैलोरी ऊष्मा 13,600 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ओके, आगे देखेंगे। आगे 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि मिथेनोमीटर की न्यूनतम वोल्टेज जिस पर वह सटीकता से काम करता है वह बताइए। मिथेनोमीटर की वोल्टेजता क्या होती है? मिथेनोमीटर में एक बैटरी लगी होती है, उसकी वोल्टेजता पूछ रहा है। तो 2.2 वोल्ट राइट आंसर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, डेवलपमेंट फेज पर गीले बल्ब मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर की अधिकतम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 33.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। अगर 30.5 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम हवा को 1 मीटर प्रति सेकेंड की दर से भेजते हैं। ओके, फेस पर, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन में 30.5 डिग्री से तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। ओके, आगे देखेंगे। आगे 40 नंबर क्वेश्चन, डिग्री थर्ड माइन में प्रति व्यक्ति न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आपका 6 क्यूबिक पर मिनट। थर्ड डिग्री माइन की बात करें तो थर्ड डिग्री में आपका
ऑप्शन बी हो जाएगा 8 क्यूबिक पर मिनट। ओके, आप दूसरा ऑप्शन इज राइट। 41 नंबर क्वेश्चन कि यदि गीला बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो वायु की गति कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी से पहले आपको बताया, तो इसका 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि व्हीलिंग हाइग्रोमीटर। व्हीलिंग हाइग्रोमीटर आप लोगों ने नाम सुना होगा और जानते भी होंगे। व्हीलिंग हाइग्रोमीटर की कितनी गति पर घुमाया जाता है, तो कितनी गति पर घुमाया जाता है, तो उसकी गति होती है 200 आरपीएम। 200 आरपीएम, दूसरा ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43, काटा फैक्टर का मान क्या होता है। काटा फैक्टर का मान आपका होता है 480। ओके, चौथा इज ऑप्शन इज राइट। 44 नंबर क्वेश्चन कि काटा फैक्टर की इकाई क्या होती है, यूनिट पूछ रहा है। तो काटा फैक्टर की इकाई आपकी होती है ऑप्शन नंबर 3 मिली कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इन सभी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर किसी प्रकार का कुछ दिक्कत होगा तो मिला लीजिएगा। मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब और फैन ड्रिफ्ट पर कुल दबाव का बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसा कि वेलोसिटी प्रेशर ऑफ सरफेस फैन दिया हुआ है, स्टैटिक प्रेशर दिया हुआ है और टोटल प्रेशर ऑफ सरफेस फैन, तो उसके अंतर को हम लोग टोटल प्रेशर ऑफ सरफेस फैन के नाम से, मतलब उसको अंतर को जानते हैं। ओके, थर्ड इज राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, स्टैटिक प्रेशर किससे मापा जाता है। तो स्टैटिक प्रेशर जो आपका होता है, स्टैटिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर, पिटोट ट्यूब, वेंचुरी ट्यूब मीटर और यू ट्यूब, तो किससे हम लोग मापते हैं। तो स्टैटिक प्रेशर को हम लोग यू ट्यूब से मापते हैं। ओके, चौथा ही ऑप्शन इज राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन यानी कि वेग दबाव, वेलोसिटी प्रेशर इज मेजर्ड। तो वेलोसिटी प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग पाइवोट ट्यूब से मेजर करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि कूलिंग पावर इज अ कंबशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब कूलिंग पावर में वायु का तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता और किसका संयोजन होता है। तो यह इसका राइट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर। ओके, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। हल्के श्रमिकों के लिए गीला काटा कितना होता है। तो हल्के श्रमिकों के लिए गीला काटा जो आपका मतलब बोल रहा है वेट काटा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो 18, 25, 30 या 8। तो राइट आंसर 25 हो जाएगा, दूसरा ही जो ऑप्शन इज राइट। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन। सामान्य यू ट्यूब मैनोमीटर गैस की गति को मापने में कब उपयोगी नहीं होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डिनरी यू ट्यूब मैनोमीटर का होता है तो कब यूज़फुल नहीं होता है, तो जब बिलो 12 मीटर प्रति सेकेंड हो। ओके, गैस 1 इज राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन। भारतीय कोयला, जो भी भारतीय मतलब इंडियन कोल होता है, उसके भूतापीय ढाल वो जियोथर्मिक ग्रेडियंट कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 38 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। जो थर्मिक ग्रेडियंट निकाला भी जाता है, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल कभी होगा तो मैं लेते आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 52। सतह की किस गहराई तक तापमान स्थिर रहता है। जो आपका रहता है वो सरफेस, वहाँ कहाँ तक तापमान आपका स्थिर स्टैटिक रहता है। ओके, स्थिर मतलब कांस्टेंट। तो 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 25 मीटर, तो 15 मीटर तक कांस्टेंट रहता है। किसकी बात कर रहा है ये एक तरह से जियोथर्मिक ग्रेडियंट। तो वाला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 53 नंबर। सेंट्रीफ्यूगल फैन का स्पीड पूछ रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंखे की गति क्या होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंखे की गति आप लोग याद रखिएगा 100 से 300 आरपीएम तक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54।
सेंट्रीफ्यूगल पंखों में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ब्लेड पूछ रहा है, तो कौन सा प्रकार का होता है? तो आपका बैकवर्ड टाइप का या रेडियल टाइप का, फॉरवर्ड टाइप का या नन? तो आपका बैकवर्ड टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर इज 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर में बोल रहा है नाइट्रस धुएं की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? तो जो भी आपका नाइट्रस गैस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग हेडेज का नाम सुना है, हेडेज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, कोयला खदान की पुरानी कार्यस्थल की जहरीली और ज्वलनशील गैस कब फैलती हैं? जो भी कोयला माइन में आपकी जो भी फेस है वहाँ पर जहरीली गैस कब ज़्यादा फैलती हैं? तो सडन ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, जब बैरोमेट्रिक प्रेशर में सडन राइज होता है, ठीक है, जब बढ़ता है अचानक, तब जाकर वह जहरीली गैस बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर 57, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सापेक्षिक मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे हम लोग मेजर करते हैं? तो अभी हमने जो ऊपर हाइग्रोमीटर बताया था उसी से मेजर किया जाता है। हाइग्रोमीटर इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, फॉर कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन मतलब आरामदायक कार्यस्थिति के लिए कार्यस्थल पर हवा की उपयोग गति कितनी होनी चाहिए? तो 0.5 to 2 मीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर 1। ओके, 59 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा कि जो भी आपका कूलिंग पावर मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है, संवहन, चालन और विकिरण द्वारा कूलिंग पावर का निर्धारण किससे किया जाता है? तो यह आपका वेट बल्ब टेम्परेचर के द्वारा किया जाता है। आपको यह क्लास कैसा लगा और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। और तब तक के लिए आप लोग पार्ट 2 का इंतज़ार करिएगा। इस पर मैंने बहुत सारे पार्ट लाने हैं और इसका इंडिविजुअल मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।